जब हिंदीतर भाषाओं के योगदान की बातचीत होती है तो जाहिर है जिस व्यक्ति को भारत में वर्नाकुलर प्रेस का जनक माना जाता है, राजा राम मोहन राय, उन्होंने 1929 में बंगदूत निकाला था। और उस समय बंगदूत में क्या छपता था, तो 1935 में किताब आई थी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की का जो पहला प्रामाणिक इतिहास है वही किताब है, बांग्ला सामयिक पत्रों। उसके लेखक हैं ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो उसमें पूरा विस्तार से उन्होंने दिया है कि बंगदूत में हिंदी में क्या सामग्री छपती थी। एक हिस्से को कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने भी अपनी पुस्तक में हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली गद्य के निर्माण भूमि में उद्धृत किया है। और जिस अखबार के निमित्त हम लोग यहाँ एकत्र हैं, वह अखबार जब 200 साल पहले निकला था तो वह साप्ताहिक था, उदंत मार्तंड। हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र है वो समाचार सुधा वर्षन 1854 में निकला और उसे निकालने वाले एक बांग्ला भाषी थे, श्याम सुंदर सेन। और उनके बारे में कल श्रीधर जी बता रहे थे कि किस तरह से 1857 की जनक्रांति के समय बहादुर शाह जफर के फरमान को छापने के जुर्म में जब उन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया तो उन्होंने किस तरह से, कितनी चालाकी से अपने को बरी कराया। और उसके बाद 1890 में योगेंद्रनाथ बसु ने बंगवासी निकाला, जिसमें अमृतलाल चक्रवर्ती जुड़े थे। अमृतलाल चक्रवर्ती मालवीय जी के अखबार में भी काम कर चुके थे। और अमृतलाल चक्रवर्ती ने पहली बार जब हिंदी बंगवासी निकला तो उसमें, उसके पहले हालांकि कई अखबार छा चुके थे हिंदी समाज की संवेदना पर। सार सुधानिधि का प्रकाशन हो चुका था, उचित वक्ता का प्रकाशन हो चुका था, भारत मित्र निकल चुका था, लेकिन खबरों की प्लेसिंग, डिस्प्ले और लेआउट के मामले में हिंदी बंगवासी ने पहली बार मुफस्सिल की खबरें, लोकल खबरें कैसे छपें, तो ये उन्होंने किया था। और उन्होंने चूंकि मालवीय जी के सानिध्य और साहचर्य में भी उन्हें काम करने का मौका मिला था, तो कैसे एक वर्तनी में पूरा अखबार निकले ये अमृतलाल चक्रवर्ती ने सुनिश्चित किया था। उसके बाद 1900 का वर्ष तो समूचे हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत ही युगांतरकारी वर्ष है, जब चिंतामणि घोष ने मोटो बांग्ला भाषी थे, इंडियन प्रेस से सरस्वती उन्होंने निकाली। और उसी वर्ष माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र निकाला। 1907 में वो मराठी भाषी थे। 1907 में उसी माधवराव सप्रे ने हिंदी केसरी निकाला। अगर हिंदी केसरी का प्रकाशन नहीं संभव हुआ होता तो तिलक का जो उद्घोष था स्वराज का, उसका संचार पूरे हिंदी समाज में नहीं हो पाया होता। और हिंदी केसरी में छपने का असर यह हुआ कि उस समय तमिल के महान कवि और इंडिया पत्रिका के संपादक थे सुब्रमण्यम भारती। उन्होंने जो तमिल साप्ताहिक का अखबार था इंडिया, उसमें वे तिलक के विचार जो हिंदी केसरी में छपते थे उसे अनुदित करके प्रकाशित करते थे। और उसी कालखंड में मित्रों जो सखाराम गणेश देओस्कर, मुझे लगता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उससे महान कोई पुस्तक नहीं आई गद्य में, और वैसा कोई शोध प्रबंध भी नहीं प्रकाशित हुआ। तो जब उसका प्रकाशन हुआ था 1904 में देशर कथा, उसके पहले हितवादी जो बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी उसमें क्रमशः धारावाहिक उसका प्रकाशन हो चुका था। और जैसे किसानों का सर्वनाश और अंग्रेजी शासन के गुण और दोष, जितने उनके लेख थे वो सब छप चुके थे। और सखाराम गणेश देओस्कर ने 2 रत्न दिए हिंदी पत्रकारिता को, एक बाबूराव विष्णु पराड़कर और दूसरे लक्ष्मण नारायण गर्दे। पराड़कर जी को उन्होंने हितवादी बांग्ला में निकलता था, उन्होंने हितवार्ता निकाला और उसके संपादक हुए पराड़कर जी, और जेल जाने तक उसका उन्होंने संपादन किया। बाद में 1920 में जब पराड़कर जी संपादक बने, आज अखबार के संयुक्त संपादक शिव प्रकाश जी का नाम छपता था, शिव प्रसाद गुप्त का वो अखबार था, ज्ञान मंडल के बैनर तले छपता था। तो आज के लिबरल यूनिवर्तनी के नियम बनाए बाबूराव विष्णु पराड़कर ने, और
एक बहुत अच्छी किताब है पराड़कर और पत्रकारिता, लक्ष्मी शंकर व्यास की किताब है। उसमें एक स्वतंत्र अध्याय है, उसका शीर्षक है शब्द जो पराड़कर जी की देन है। और उसमें वो बताते हैं कि मुद्रास्फीति, परराष्ट्र, श्रीमती, राष्ट्रपति, ये सब पराड़कर जी के, यानी मूलतः एक मराठी भाषी के चलाए हुए शब्द हैं। उसके बाद बोले जो काम सखाराम गणेश देवस्कर ने 20वीं शताब्दी के पहले दशक में किया, जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया कि हिंदी को 2 रत्न दिए, एक पराड़कर जी और दूसरे गर्दे जी। वही काम 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक दूसरे मराठी भाषी ने, देवस्कर जी भी मराठी भाषी थे, तो एक जो उत्तरार्ध में नई दुनिया के संपादन काल में राहुल बारपुते जो मूलतः मराठी भाषी थे, और उन्होंने हिंदी को कई रत्न दिए, हिंदी पत्रकारिता को। राजेंद्र माथुर उन्हीं की देन है, प्रभास जोशी उन्हीं की देन। तो और प्रभास जोशी ने, राजेंद्र माथुर ने हिंदी पत्रकारिता की कितनी सेवा की, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मित्रों, ये कल और उसके 3-4 सप्ताह पहले भी एक लेख मैंने लिखा था कृष्ण बिहारी मिश्र जी के एक पत्र के को याद करते हुए कि हिंदी पत्रकारिता अपनी शताब्दी से अनजान थी। तो 1926 में हिंदी पत्रकारिता की शताब्दी नहीं मनाई गई, क्योंकि उस समय तक ये माना जाता था कि गोविंद थत्ते जी के संपादन में और सितारे हिंद जी के संरक्षण में जो अखबार निकला था, बनारस अखबार 1845 में, तब तक यही माना जाता था कि वही हिंदी का पहला अखबार है। यहाँ तक कि बाल मुकुंद गुप्त ने जो हिंदी सामयिक पत्रों का इतिहास लिखा, या नागे पिचानी सभा ने जो प्रकाशित किया था हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, सब जगह बनारस अखबार को ही माना जाता था। लेकिन 1931 में फरवरी अंक में जो विशाल भारत, आप जानते हैं कि विशाल भारत के जो प्रकाशक थे, उनका उसी तरह से योगदान है हिंदी के विकास में, जैसे चिंतामणि घोष ने भाई हिंदी को एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य दिया। और 1903 से लेकर 1920 तक जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती के अंक हैं, देखने से पता चलता है कि किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार किया। द्विवेदी जी ने एक निबंध छापा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचना काल, और सोचिए इस तरह के शोध आलेख छपते थे उसमें, और हर अंक में ऐसी रचनाएं उसमें प्रकाशित होती थी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो काम चिंतामणि घोष ने इंडियन प्रेस से छपने वाली पत्रिका सरस्वती के माध्यम से जो हिंदी की सेवा की, वही काम रामानंद चटर्जी ने किया। वो बांग्ला में प्रवासी अखबार निकालते थे, अंग्रेजी में मॉडर्न रिव्यू निकालते थे। तो उन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका जब निकाली विशाल भारत, और उसके संस्थापक संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी, बाद में अगेन उसके संपादक हुए। तो विशाल भारत में तीनों पत्रिकाओं में ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। उर्दू उन्हें आती थी, हिंदी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, असमिया आती थी, ओडिया आती थी। तो उन्होंने सभी भाषाओं का इतिहास लिखा उन 3 पत्रिकाओं में। बाद में 1935 में वो पुस्तक रूप में छपी, जिसका आरंभ में मैंने उल्लेख किया था, बांग्ला सामयिक पत्र। तो विशाल भारत के फरवरी अंक में जब ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने वह लेख लिखा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, उसमें उन्होंने लिखा कि अब तक की ये जो भ्रांति है कि बनारस अखबार हिंदी का पहला अखबार है जो 1845 में निकला था, यह गलत है। सही यह है कि उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। फिर मार्च के विशाल भारत के अंक में उन्होंने कई उद्धरण दिए कि उदंत मार्तंड के प्रवेशांग में क्या क्या छपा है, क्या क्या खबरें छपी हैं। अप्रैल में भी उसे उन्होंने जारी रखा, और मई अंक में जुगल किशोर शुक्ल की एक तस्वीर उन्होंने, तस्वीर तो कहीं उपलब्ध नहीं है, उनका एक हस्ताक्षर प्रकाशित किया और एक छोटी सी टिप्पणी लिखी। तब जाकर के लोगों को पता चला कि नहीं, हिंदी का पहला समाचार पत्र यह है। तो जो ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय का, तो उसी तरह से हिंदी पत्रकारिता और हिंदी समाज ऋणी है, जैसे श्याम सुंदर सेन का, या राजा राम मोहन राय का, या योगेंद्रनाथ बसु का, या अमृतलाल चक्रवर्ती का। और बीच में एक 1907 में आप जानते हैं कि जस्टिस शारदा चरण मित्र ने एक अखबार निकाला था, पत्र, मासिक पत्र था वो, देवनागर।
एक संस्था भी उन्होंने बनाई थी, एक लिपि विस्तार परिषद। और शारदा चरण मित्र ने जब देवनागरी निकाला तो जितनी भारतीय भाषाएं हैं सबकी रचनाएं वे देवनागरी लिपि में प्रकाशित करते थे। और यह परंपरा लगातार जारी रही। आप देखिए कि 1942 में उसमें खिती मोहन सेन थे, नंदलाल बोस थे, टैगोर स्वयं थे। उन्होंने जब टैगोर ने ये 1938 में हजारी प्रसाद द्विवेदी से कहा कि आप एक पत्रिका निकालिए, तैयारी होने लगी। और हालांकि टैगोर के निधन के बाद ही उसका प्रकाशन संभव हो पाया था। और वो पत्रिका लगातार 1942 से 1947 तक छपी हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपादन में। उसका नाम है विश्व भारती पत्रिका। तो वह और उसके जो मूल कर्ता धर्ता थे खिती मोहन सेन और उनके परिजन थे। और उसके बाद आप देखें तो आनंद विजय पत्रिका 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जब निकला था। और उस व्यक्ति ने, प्रफुल्ल सरकार ने जब आनंद विजय पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया तो उसमें एक निबंध लिखा था। और यह निबंध आज भी एक तरह से आलोक का स्तंभ है पूरी बांग्ला पत्रकारिता के लिए, खासतौर पर एबीपी समूह के लिए। उसमें उन्होंने लिखा था कि गांधी तो गुजराती भाषी थे और जाकर के दक्षिण अफ्रीका में 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन तमिल और हिंदी में निकाली, अंग्रेजी में। भारत आकर के 1919 में हिंदी में नवजीवन निकाल रहे, 1933 में हरिजन कई भाषाओं में निकला। तो बोले कि जो जब गांधी इस तरह का कर सकते हैं और तो हिंदी के पक्ष में प्रफुल्ल सरकार ने जो लिखा था, उनके पुत्र अभिक सरकार, इस समय जो सबसे बड़ा समाचार चैनल है एबीपी, उन्हीं का है। तो वो हिंदी की सेवा अपने ढंग से कर रहे हैं। बीच में उन्होंने आपने प्रदर्शनी देखी होगी जो सप्रे संग्रहालय के सौजन्य से यहाँ लगी है। रविवार आनंद विजय पत्रिका समूह से ही उसका प्रकाशन होता था। और यही सिर्फ बांग्ला भाषी या मराठी भाषी ही ऐसे नहीं हुए जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को सींचा, उसे एक आकार दिया, उसे समृद्ध किया। यह दक्षिण भारत के, जैसा कि सुब्रमण्यम भारती ने जो काम किया था, हिंदी एक पुल था, हिंदी भाषा को पुल मानते हुए उन्होंने किस तरह से तिलक के विचारों का तमिल भाषी समाज में संचार किया, वही काम बाद के दिनों में एम विश्वनाथ अय्यर ने किया, चंद्रशेखरन नायर ने किया। मलयालम का जो प्रसिद्ध अखबार था मातृभूमि, उसमें हिंदी में एक पेज का जो एक क्वार्टर हिस्सा होता है, उसमें हिंदी में रचनाएं छपती थी। और यही बाद के दिनों में चाहे गोपीनाथन जी से लेकर के अरविंदाक्षन तक पूरा मलयालम भाषी, इसमें केसी अजय कुमार जी हैं, सी जयशंकर बाबू हैं, और किस तरह से बालसूरी रेड्डी जैसे व्यक्ति जो चंदा मामा के संपादक थे, नारायण दत्त जी को कौन ही, मतलब मूलतः कन्नड़ भाषी थे, और नारायण दत्त जी ने किस तरह से हिंदी की सेवा की, हिंदी पत्रकारिता की सेवा की और उसे एक वैभवमय संसार दिया। तो मुझे लगता है कि यह जो अवसर है, दो शताब्दी की जो यात्रा तय की है, इसमें हिंदी पर भाषियों ने अपनी हड्डियां गलाई हैं और तब यह एक मजबूत इमारत और समृद्ध विरासत खड़ी हो पाई है। इस अवसर पर उन सभी हिंदीतर भाषियों के प्रति हिंदी पत्रकारिता को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। नमस्कार।